नमस्कार। बातें करते हैं दो नेपाली महिलाओं के बारे में। एक नेपाली महिला तो ऐसी है कि जिसने ब्रिटेन में नेपाल का नाम रोशन कर दिया। ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया में नेपाल का नाम रोशन कर दिया। और एक और महिला है जिसके साथ में नेपाल में काफी कुछ गलत हो गया है। सबसे पहले दोस्तों, ये सब बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि होता क्या है कि पहाड़ों में, चाहे वो भारत के हो चाहे वो नेपाल के हो, पहाड़ों में जब कोई महिला किसी ट्रक पर बैठती है तो प्लेन एरिया के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में गलत बात आ जाती है। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो बात सही है वही हम आपको बता रहे हैं। पहाड़ों में जब कोई महिला किसी ट्रक में सवारी यात्रा करती है, ट्रक को रोकती है, उसमें बैठती है, तो यदि वहां पर प्लेन एरिया के लोग खड़े होंगे तो वो जरूर कहेंगे कि अब ये पहाड़नी कुछ गलत करने वाली है। ऐसा दोस्तों होता है, ठीक है। लोग बोलते हैं, प्लेन एरिया वाले लोग जो है नेपाल में, मधेसी समुदाय के लोग ऐसे जरूर बोलते हैं। और इधर गढ़वाल साइड में जो यूपी के लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं। और सिक्किम साइड में जो बंगाल के लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि जब कोई पहाड़ी महिला किसी ट्रक में बैठ के यात्रा करती है तो प्लेन एरिया के लोग उसको गलत मानते हैं। देखिए, प्लेन एरिया के लोगों के दिमाग में केवल कचरा भरा हुआ है। इस मामले में वो गलत सोच लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये महिलाएं ट्रक में कैसे बैठ गई, ट्रक में तो अकेले केवल ड्राइवर है और ये महिला कैसे बैठ गई। उनकी सोच गलत हो जाती है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, पहाड़ों में आदमी हो चाहे औरतें हो, उनके दिमाग में कचरा बिल्कुल नहीं भरा हुआ होता है। साफ सुथरे और शुद्ध चरित्र के लोग होते हैं पहाड़ी लोग। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसी प्रकार की एक घटना आपको अभी हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो पहाड़ों में जो ड्राइवर भी है, पहाड़ी ड्राइवर हो चाहे पहाड़ी महिला उसमें यात्रा कर रही हो, कोई गलत नहीं होता है। लेकिन प्लेन एरिया के लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ रहता है, इसलिए वो लोग गलत सोच लेते हैं। हमारी तरफ भी यही हाल है। अब तो खैर सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हो गई है लगभग, लेकिन पहले जब हम छोटे थे तो महिलाएं यात्रा करती थी, ट्रक पे ही चली जाती थी। प्लेन एरिया में ट्रक पे नहीं जाती है औरतें। आपको पता होगा कि प्लेन एरिया की औरतें जो होती है वो किसी भी ट्रक को हाथ दे के अकेले सफर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि प्लेन एरिया के जो लोग हैं उनके दिमागों में कचरा ज्यादा भरा हुआ रहता है और वो गलत सोचते हैं, इसलिए वहां की महिलाएं यात्रा नहीं करती है। पहाड़ी जो ड्राइवर लोग हैं उनका दिमाग लगभग ठीक है, शुद्ध होता है, गलत इतनी आसानी से नहीं होता है, इसलिए यहाँ की जो महिलाएं हैं वो यात्रा कर लेती हैं ट्रकों में। बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों सच यही बात है, ठीक है। क्योंकि हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं प्लेन एरिया के लोगों से, जब कोई पहाड़ी औरत ट्रक पे बैठती है तो वो लोग कहते हैं पहाड़ी बैठ गई ट्रक में अनजान ड्राइवर के साथ में। तो क्या होता है कि उनकी सोच ही गलत होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल आप लोगों की सोच पूरी तरीके से गलत है। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, पहाड़ी लोग शुद्ध चरित्र के होते हैं, इसलिए कुछ गलत नहीं करते हैं। अब आगे एक घटना हम आपको बता रहे हैं कि वो नेपाली महिला जिसके साथ में कुछ गलत हुआ। तो दोस्तों हुआ क्या कि 27 गते, नेपाल की जो गते होती है उसको काठमांडू कलंकी चौक है, वहां से एक 19 वर्षीय महिला अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ में बस का इंतजार कर रही थी। तो वहां से एक ट्रक आता है, ना 5 खा 2870 नंबर का एक ट्रक आता है। वो उस महिला को कहता है, वो महिला बुटवल जाने वाली थी, तो वो ट्रक ड्राइवर जो कि सुनील महतो था, उसने उसको कहा कि मैं तुम्हें नारायण घाट तक छोड़ दूंगा और किराया भी नहीं लूंगा और तुम नारायण घाट से बुटवल चले जाना। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो महिला उस ट्रक में बैठ गई। तो नारायण घाट मुगलिम एक रोड है, वहां पे कई जगहों पे जगह जगह पत्थर वत्थर गिरे थे। तो उस ड्राइवर ने गाड़ी धीरे धीरे करके रात कर दी वहीं पर। और रात में महिला के साथ में आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारा चैनल ये सब न्यूज देने की, या हमारा चैनल ये सब न्यूज नहीं देता है, इसलिए हम डायरेक्ट शब्दों में बिल्कुल नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली आपको समझा रहे हैं कि वो ट्रक ड्राइवर सुनील महतो रुकुम की जो बुटवल जाने वाली महिला थी उसको साथ में लाया और इतना धीरे गाड़ी चलाया कि रात उसने नारायण घाट मुगलिम वाली रोड पर गाड़ी वहीं रात कर दी उसने। और रात में महिला के साथ में आप समझ रहे होंगे उसने कुछ गलत कर दिया। उसके बाद उस महिला को वो ले आता है कहाँ, चितवन।
चितवन रामनगर से सुनील महतो ने, एक और ड्राइवर था उसका नाम वो भी महतो ही जाति का था, उसने क्या किया कि उसको बोला कि इस महिला को वहां छोड़ देना है। कहाँ छोड़ना है? बुटवल। तो उसने उस महिला को अपने साथ रखा। फिर वो उसको बुटवल न ले जाके और सीधे वीरगंज 12 की तरफ ले जाता है। वो भी रात कर देता है और वो भी बहुत कुछ गलत कर देता है। उसके बाद उस महिला को फिर ड्राईपोर्ट पड़ता है, पथलैया और वीरगंज रोड के बीच में ड्राईपोर्ट जाने का एक रास्ता है, परवानीपुर से पड़ता है ये रास्ता। तो उसने क्या किया कि दूसरे ड्राइवर को बोला कि इसको नारायण घाट छोड़ दे। तो उस ड्राइवर ने क्या किया कि उस महिला को ड्राईपोर्ट के रास्ते पे ले गया और उसने भी उठपटांग कर दिया, ठीक है। और तब जाके उस महिला को कहाँ छोड़ा उन्होंने? ड्राईपोर्ट में छोड़ दिया, अस्त व्यस्त अवस्था में। उसके बाद उसने, पुलिस ने ये सब कुछ घटनाएं बताई। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को तो पकड़ लिया है और एक आरोपी अभी पकड़ा नहीं गया है। वो महिला 27 गते को निकली थी वहां से और 30 गते को पहुंची है ड्राईपोर्ट में। अब बात करते हैं जिस महिला ने नेपाल का नाम ब्रिटेन में रोशन किया उसके बारे में। नेपाल की एक माउंटेन क्वीन कही जाती है निर्जला ताम्रकर। इसने क्या किया कि ब्रिटेन में एक प्रतियोगिता हो रही थी, आयरन मैन डिस्टेंस ट्राइथलन। उसमें इस महिला ने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। वो कैसे बनाया? देखिए, इसने क्या किया कि इस चीज में आयरन मैन डिस्टेंस ट्राइथलन में 3 चीजें हुई, एक तैराकी, एक साइकिल और एक रनिंग, दौड़ने की प्रतियोगिता, ठीक है। तो इसमें इसने 3.8 किलोमीटर स्विमिंग की है, 180 किलोमीटर रनिंग की है और 42 किलोमीटर साइकिल से चली है। टोटल यह कारनामा इसने लगातार किया 12 घंटे 10 मिनट में और इस प्रकार से यह एक रिकॉर्ड बन गया जो कि आयरन मैन ट्राइथलन में नेपाल की तरफ से इतिहास में पहला रिकॉर्ड है।